नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग नंबर सिस्टम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसका अभी तक 7 क्लास हो चुका है। आज हम लोग 8वां क्लास में टाइप 8 देखेंगे। अभी तक हम लोग टाइप 1 से टाइप 7 तक का क्वेश्चन सारे देख चुके हैं। तो चलिए हम लोग टाइप 8 का पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, आपका 4 संख्या दिया हुआ है, उसे गुना करने के बाद इसका जो इकाई अंक आएगा वो आपको बताना है। तो इसमें आपको क्या करना है, जब भी इकाई अंक पूछता है तो हमें सिर्फ इकाई अंक को गुना करना है, ना कि सारे अंक को। जैसे यहाँ पे क्या क्या गुना करने के लिए कह रहा है कि 4 गुना करो, है ना, 4 गुना करो, 38 गुना करो, 764 गुना करो, है ना, और 1256 को गुना करो। गुना करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा, ठीक है, रिजल्ट एक संख्या आएगा, उसका जो लास्ट डिजिट होगा, लास्ट, वो हमें बताना है। तो हमें पूरा को गुना नहीं करना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो जिसमें इकाई अंक आपसे पूछ रहा हो, तो आपको जितने भी संख्या दिया हो उसका सिर्फ इकाई का अंक आपको लेना है। जैसे यहाँ पे 1256 दिया तो 6 हमें लेंगे, ठीक है, 4 लेंगे, 8 लेंगे और 4 लेंगे, बस ये इसको आपस में आपको गुना करना है। तो उसके बाद देखिए क्या करना है आपको, 6 चक 24, तो आपका कितना आया यूनिट डिजिट 4। तो 4 को फिर 8 से गुना करें, ना कि जो 24 आया है उससे गुना करेंगे। 8 चक 32, तो 32 में जो आया है आपका यूनिट डिजिट कितना आया 2, ठीक है, फिर 2 को अगला से गुना करेंगे, ना कि 32 को फिर आगे गुना करेंगे। तो 4 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 8, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 8। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है, सिर्फ यूनिट डिजिट को ही, जो भी कैलकुलेशन कह रहा है, जोड़ कर रहा है, घटाव कर रहा है, गुना कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो आप यूनिट डिजिट को ही सिर्फ ऑपरेशन में लाएंगे, और जो रिजल्ट आएगा उसका भी यूनिट डिजिट को ही उठा के फिर अगला ऑपरेशन करना है आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। निम्नलिखित में इकाई का अंक ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले इससे संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट है जो हम लोग को आना चाहिए, तो देखते हैं वो क्या है। टोटल जो डिजिट है नंबर सिस्टम में वो कितना है 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0 तो पहले ले लिए। ये 10 संख्या है, 10 डिजिट है, इसी से पूरा संख्या बना हुआ है, ठीक है। तो जब भी इस संख्या को आपको पावर करना है, जैसे 10 है, 10 को पावर करेंगे तो कितना आएगा, लास्ट का यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो 0 आएगा। जैसे 11 है, 11 को पावर करेंगे तो कितना आएगा, लास्ट में कितना आएगा 1 आएगा। उसी तरह 5 को अगर पावर करेंगे तो कितना आएगा, लास्ट डिजिट क्या आएगा 5 आएगा। उसी तरह 6 को अगर कुछ भी पावर लेंगे तो 6 ही आएगा, है ना। जैसे 6 6 36, 6 का क्यू करेंगे उसका भी 216, 6 आ रहा है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है कि 4 डिजिट है, ऐसा डिजिट है जिसका कितना भी पावर कर लीजिए, ठीक है, 0, 1 और 5 और 6, इसका कितना भी हम लोग पावर करेंगे ना, तो यूनिट डिजिट हमेशा सेम वही डिजिट आएगा, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अगला फिर क्या आपको ध्यान रखना है, 4 और 6 के बारे में, 4 और 9 के बारे में, 4 6 नहीं, 4 और 9 के बारे में। इसमें क्या आपको ध्यान रखना है कि जब भी 4 का पावर ओड हो, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 4, और 4 का पावर अगर इवन हो तो क्या आएगा इसका 4 चौक 16 यानी 6, ठीक है। इसे याद रखने के लिए आपको याद नहीं करना है, बस ऐसे समझना है। जैसे ओड है तो आपको एक पावर लेके ओड लेके देखना है, तो 1 लेके देखेंगे तो कितना आ रहा है 4, है ना। लेकिन आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर ओड लेंगे तो हमेशा क्या आएगा 4। अगर भूल जाते हैं तो 4 पे पावर 1 करके देख लीजिए, आपको ओड अंक लेना है 1, ठीक है। इसी तरह 4 का अगर इवन लेते हैं तो कितना आएगा, उसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। उसी जैसे नहीं याद रहता है तो इसका 4 पे पावर 2 करके देख सकते हैं, 4 चौक 16, लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो इसी तरह से 9 का भी हम लोग देखेंगे। 9 का पावर अगर ओड हो
तो ये सेम वही 9 ही आएगा, ठीक है। अगर 9 का पावर इवन हो तो क्या आएगा, यूनिट डिजिट 9 9 81 यानी 1 आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं। इसमें क्या है, इसमें क्या आपको ध्यान रखना है, ओड और इवन। इसमें क्या ध्यान रखना है कि सेम आता है ना। और अगला जो आपको ध्यान में रखना है क्या, 2 3 7 8, ये 4 ऐसा आपका डिजिट है, ठीक है। अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट अगर ये चारों में से कोई एक है तो आपको क्या करना है, 4 से भाग दे के देखना है, 4 से भाग आपको देना है, ठीक है। जैसे 2 पे पावर हमें निकालना है कितना, 17, और इसका यूनिट डिजिट हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 का पावर 17 नहीं करेंगे, पहले 17 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 17 को अगर 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 चौक 16, रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका 1। तो इसका हम क्या करेंगे, पावर 1 निकालेंगे, यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। इसका जो पावर है उसको क्या करना है, 4 से हमें डिवाइड करना है, और जो शेषफल आएगा उसको ही आपको पावर में लेके आना है, और उसके बाद आपको कैलकुलेशन करना है। उसी तरह 3 में पावर मान लो आप 22 हो, ठीक है। 3 का पावर कितना है, 22। तो आप क्या करेंगे, 3 का पावर 22 निकालेंगे, नहीं, 22 को क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा उसको हम पावर में लेंगे। जैसे 22 को आप 4 से भाग करेंगे तो 4 बचे 20, यानी 2 बच रहा है, यानी 3 पे पावर कितना आएगा, 2। हमें इसका यूनिट डिजिट निकालना है, 3 तिया 9, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि अगर 0 1 5 6 का कुछ भी पावर हो, जैसे 6 का पावर 1000, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, बस वही आएगा। कुछ भी पावर कर लीजिए 0 1 5 6 में, तो आपका सेम वही डिजिट आएगा, यूनिट डिजिट। 4 9 में आपको ऑड इवन देखना है, 2 3 7 8 में आपको 4 से भाग देके देखना है, जो रिमाइंडर बचेगा उसे आपको पावर में लेके आना है। एक चीज़ और, इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है आपको, क्या देना है कि अगर 2 पे पावर 16 है, अगर 4 से इसे आप भाग देंगे तो रिमाइंडर तो कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, 0 आ रहा है रिमाइंडर। तो उस केस में आपको इसको क्या करना है, 2 पे पावर 4 आपको समझना है, ठीक है। अगर रिमाइंडर कुछ 0 बचता है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, तो उसको क्या करना है आपको कि अगर पूरी करता है तो सीधा पावर आपको 4 ही लेना है। जैसे 3 पे पावर अगर 20 रहे तो आपको कितना लेना है, 3 पे पावर 4, ये करके देखना है। जैसे और 7 पे पावर अगर 40 हो तो आपको क्या करना है, 7 पे पावर को 4 लेना है। यानी अगर 4 से भाग देने के बाद वो पूरी तरह से अगर कट जाती है वो संख्या, तो रिमाइंडर 0 बचेगा। अब जब 0 बचेगा तो आपको पावर कितना लेना है, 0 नहीं, 0 नहीं लेना है, आपको 4 लेना है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में इकाई का अंक ज्ञात करें। संख्या क्या दिया हुआ है 12 34, है ना। इसका पावर कितना दिया है, 102 प्लस 1234, फिर से वही है, लेकिन अब पावर कितना है, 103, ठीक है। तो हमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो इससे पहले हम बता चुके हैं आपको, क्या बता चुके हैं कि जब भी इस तरह का आपको यूनिट डिजिट का अगर किसी का निकालना है तो सिर्फ यूनिट डिजिट से हम लोग खेल खेलेंगे, ना कि उसे पूरा सॉल्व करेंगे। तो इसका यूनिट डिजिट कितना है, 4 पे पावर कितना है, 102, प्लस इसका यूनिट डिजिट कितना है, 4 पे पावर 103। अब ये कैलकुलेशन करेंगे। अब हम लोग अभी देख चुके हैं, अगर 4 अगर हो तो हमें क्या देखना है, ओड और इवन। अगर इवन है तो क्या आएगा, 6 आएगा यूनिट डिजिट, और अगर ओड हो तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो अब इसको जोड़ लीजिए, 6 और 4 10। अब जो रिजल्ट आया है उसका यूनिट डिजिट क्या है, वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ये आपका 0 जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए गुणनखंड, ठीक है, 3451 है, यानी 3451 पे पावर कितना है, 51, गुने 531 है,
इस पे पावर कितना है 43। ठीक है, इसका आपको इकाई अंक पूछ रहा है, तो जब भी इकाई अंक पूछेगा तो सिर्फ हमें क्या करना है, सिर्फ इकाई अंक को इसे इकाई अंक से कैलकुलेट करना है। जैसे यहाँ पे इकाई अंक 1 है और हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर इकाई अंक 1 हो और उसका पावर कुछ भी करते हैं तो क्या आएगा, इकाई अंक क्या मतलब, हाँ इकाई अंक क्या आएगा 1 आएगा। इसमें भी 1 है तो इसका इकाई अंक कितना आएगा 1 आएगा। इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा 1। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेम वही है, 4211 है, 4211 है। अब इसमें अगर हमें कैलकुलेट इसको करना है तो 4211 का पावर 102 है, तो उसका टोटल का पावर नहीं करेंगे, कितना का करेंगे 1 का पावर करेंगे। और हम लोग को पता है कि अगर 1 का पावर कुछ भी करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट 1 आया, गुने इसका कितना आएगा, इसमें भी यूनिट डिजिट 1 है, उसका कुछ भी पावर करेंगे 1 आएगा, तो इसको भी 1 से यानी 1 गुने 1 करेंगे तो कितना आएगा 1। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी का ऑप्शन हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें क्या है, आपका क्या क्या दिया हुआ है, इसमें भी यूनिट डिजिट आपका निकालना है। इसमें करना क्या है, जैसे सेम चीज 3 का पावर कितना है, जो भी है हम लोग पढ़ चुके हैं 2 3 7 8 का अगर पावर हो तो हमें क्या करना है, उसे 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे कीजिए 4 से डिवाइड, यहाँ पे कितना है 1632, 1632 को अगर भाग करेंगे 4 से कीजिए, है ना। एक चीज़ और आप देखिए, यहाँ पे हमेशा याद रखिए कि अगर 4 से हमें भाग करना है तो सिर्फ हमें क्या करना है, लास्ट का 2 डिजिट हमें देखना है। तो यहाँ पे 1632 है ना, 1632 है ना, तो 1632 नहीं देखेंगे, हम सिर्फ 32 को भाग करेंगे। 4 का जो डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि 4 से भाग होगा कि नहीं होगा, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग कि लास्ट का दो डिजिट ही चेक करते हैं। तो इसमें हम 2 डिजिट ही चेक करेंगे। तो 4 से देखिए 32 आपका पूरी भाग लग जा रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। और हम लोग अभी देख चुके हैं कि अगर रिमाइंडर 0 है तो पावर कितना लेना है 4। अब इसका यूनिट डिजिट निकाल लीजिए, 3 3 9 9 9 81, यानी कि इसका क्या कितना आ जाएगा यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा। अब 4 का हमें पता है ऑड और इवन देखना है ना, 4 का पता है हमको ऑड और इवन देखना है, तो यहाँ पे क्या है इवन, तो इवन का आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 4 चौक 16, ठीक है। 5 का कुछ भी पावर कर लो, 5 का कुछ भी पावर कर लो, यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा 5 ही आ जाएगा। अब आपको आपस में इसे गुना कर देना है, 6 5 30, 30 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 30 आएगा, यानी आंसर का टोटल कितना आएगा 30, और इसका यूनिट डिजिट आपको बताना है, तो आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, ठीक है, प्राकृत संख्या क्या है आपको पता है कि 1 2 3 से लेके जितने भी संख्या है n तक उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। अब क्या कर रहा है 6 टू दी पावर n माइनस 5, है ना, पे पावर n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होगा, इसका भी यूनिट डिजिट पूछ रहा है। तो हम लोग अभी देख चुके हैं 6 का कुछ भी पावर कर लो, n कर लो, कुछ भी 10 जो मर्जी है वो कर लो, ठीक है, कुछ भी कर लो, तो इसका जो पावर हो कुछ भी n करेंगे तो ये इसका जो यूनिट डिजिट आएगा 6 आएगा। और 5 का भी पावर कुछ भी कर लो, इसका यूनिट डिजिट 5 आएगा। अब 5 को 6 में से 5 घटाना है, क्या आएगा आंसर 1 आएगा, यानी यूनिट डिजिट क्या आएगा 1, आपका आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 124 पे पावर n, ठीक है, क्या है 124 पे पावर n प्लस 124 पे पावर n प्लस 1, ठीक है, ये है कि मान में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक ज्ञात कीजिए जहां n एक पूर्ण संख्या है, ठीक है, n एक पूर्ण संख्या है। तो हम लोग ये पहले समझ लेते हैं कि पूर्ण संख्या क्या है ना। पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या 0 1 2, यानी प्राकृत संख्या जो है उसमें अगर 0 ऐड कर देते हैं उसी को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तो 0 से लेके n तक आप कुछ भी मान रख लीजिए, ठीक है। अब उसे कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट जो होगा वही आंसर हो जाएगा। तो हम 1 मान के देखते हैं, ठीक है, 1 अगर मान के देखते हैं तो क्या आएगा। अगर 4 के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि 4 का अगर ओड हो तो आंसर कितना, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, इसका 4 आ जाएगा।
प्लस यहाँ पे अगर 1 रखते हैं तो यूनिट डिजिट तो पावर कितना हो जाएगा, इवन। और 4 पे पावर अगर इवन होता है तो क्या आता है, 6। और 6 और 4 इसको जोड़ेंगे तो आपका 10, इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया, 0। आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए टाइप 8 का सारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।